मंगलवार को इंदौर के परदेशीपुरा थाने पर लाल गली क्षेत्र के 400 से अधिक महिला पुरुषों ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर थाने का घेराव कर दिया। रहवासियों ने धर्म विशेष के युवकों द्वारा की जा रही गुंडागर्दी और नशे के कारोबार को रोकने के लिए थाने का घेराव किया। इस दौरान महिलाओं ने थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किए जाने की मांग भी की। रहवासियों ने बताया कि परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की लाल गली में रहने वाले धर्म विशेष के कुछ गुंडों द्वारा क्षेत्र में गुंडागर्दी की जाती है, साथ ही नशे का व्यापार भी किया जाता है। वहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की जाती है, जिससे तंग आकर लाल गली रहवासी संघ के 400 से अधिक महिला पुरुषों ने अपने बच्चों के साथ मिलकर के थाने का घेराव कर दिया। वहीं पर महिलाओं का आरोप यह भी है कि क्षेत्र में साजिद, सादिक, अल्फेज और नावेद नशे का व्यापार करते हैं। ऐसा करने से रोके जाने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। क्षेत्र का लिस्टेड गुंडा अल्फेज पहले क्षेत्र के ही एक युवक की हत्या भी कर चुका है और 2 दिन पहले ही क्षेत्र के एक युवक पर चाकू से हमला कर चुका है। महिलाओं ने कहा है कि चारों आरोपियों को थाने के टीआई और सब इंस्पेक्टर ने संरक्षण दे रखा है, जिसके चलते वह अपराध करने से नहीं डरते हैं। बजरंग दल जिला प्रभारी प्रवीण दरेकर और साथ ही में जिला प्रचार प्रसार प्रमुख अन्नू गहलोत ने बताया है कि पिछले दिनों क्षेत्र की एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म के मामले में पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार हुए आरोपी को 3 दिन में जमानत मिल गई। जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने मोहल्ले में आतिशबाजी की और युवती के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान रहवासियों ने डीसीपी को ही ज्ञापन सौंपने की मांग की, जिसके 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचे डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा को रहवासियों ने ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग की। डीसीपी ने 15 दिन में सभी आरोपियों पर कार्रवाई और नशे के व्यापार को रोकने का आश्वासन दिया। मुस्लिम गुंडों का समर्थन करने वाले टीआई और कमल रघुवंशी सस्पेंड करो। छेड़खानी हो गई, फिर भी पुलिस का रवैया जैसे कि जैसे ही है। वही तो पुलिस गिर जा रहे हो, डरा धमका रहे हैं, हमारे बहनों को डरा धमका रहे हो। देखिए सर, हमारे बीच में उपलब्ध हैं एडिशनल डीसीपी साहब हैं। हम इनसे एक बार चर्चा कर चुके थे, दोबारा आपके सामने इनसे हम पूछना चाह रहे हैं कि पॉक्सो के आरोप में नाबालिग बालिका से बलात्कार का आरोपी और उसकी जांच इतनी हल्के तरीके से हुई कि आरोपी की जमानत हुई और आरोपी ने क्षेत्र में आके आतिशबाजी करी। हमने ये बात आपसे निवेदन के रूप में भी कही थी, किंतु उस आरोपी पे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस प्रकार जो आरोपियों का एक बड़ा कुनबा लाल गली परदेशीपुरा को आतंक से ग्रस्त कर रहा है, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो। आपके यहाँ के जो टीआई हैं और जो कमल रघुवंशी 2 स्टार हैं, जिनपे अधिकतर मामलों में इस प्रकार की लापरवाही का आरोप लगता है, उनपे सस्पेंशन की कार्रवाई हो। माता बहनों के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, आपके समक्ष उपस्थित हैं, उनके साथ हो रही छेड़छाड़ को रोका जाए, चाकूबाजी की घटनाओं पे लगाम लगे। हम मानते हैं कि आचार संहिता लगी हुई है, हम मानते हैं कि आचार संहिता के कुछ नियम कानून होते हैं, लेकिन आचार संहिता में ही तो अपराध घटित हो रहे हैं। अपराध भी उसी आचार संहिता में घटित हो रहे हैं, इस वजह से हमें भी आचार संहिता में यहाँ आना पड़ा। तो हम आपसे आप पर पूरा विश्वास रख रहे हैं, पुलिस पे हमारा विश्वास पूरा है, तभी यहाँ आए हैं। एक मांग जनता की है कि हम बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। डीसीपी साहब यहाँ आ रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें मिली है, तो हम आप पर बड़ी ही विश्वास। लाल गली से पिछले साल भर से वहाँ मतलब मुस्लिम गुंडों ने अराजकता बना के रखी है। कई मुस्लिम गुंडे वहाँ मतलब वहाँ रह रहे थे, वहाँ मकान खाली करके वहाँ किराए से कोई खजाने के मुसलमान, कोई बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ रह रहे हैं। पिछले साल भर से हमारे हिंदू एक युवक का सचिन शर्मा का मर्डर हो गया था। उस मर्डर में भी 4-5 मुसलमान के नाम आने के बाद भी वो अभी एक गुंडा अल्फेज कुरैशी, जो अभी परसों की 4 दिन पुरानी घटना चाकूबाजी में उसका नाम आया, वो मतलब जमात उसकी निरस्त होना चाहिए कि जो आदमी मर्डर छुटने के बाद खुलेआम चाकूबाजी कर रहा है और माँ बहनों को बिल्कुल धमकी दे रहा है, छेड़खानी कर रहा है। बोले छेड़खानी करूँगा, आपसे जो बंदा कर लो, पुलिस हमारे जेब में रखी, टीआई हो तुम्हारे कमल रघुवंशी से हमारी डायरेक्ट सेटिंग है। हमने पुलिस आज डीसीपी साहब से मांग करी है कि कम से कम लाल गली जो संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे नशाखोरी बंद की जाए
और वहाँ नशाखोरी बंद होने के बाद जो ड्रग्स पाउडर चरस बेचे जा रहा है उनको बंद किया, जो छेड़खानी हो रही है आए दिन उनको बंद की जाए। 15 दिन के सामने मोहलत दी हमको। तो बजरंग दल का चरणबद्ध आंदोलन है, अगर आज हमारी 15 दिन में मांग नहीं मानी गई तो बजरंग दल इस बार अपने बजरंग दल इधर विभाग से परवीन नरेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।